न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक लेते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक और ऊर्जा संकट के दोहरे दबाव से जूझ रहा है। ताजा मामला पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यूएई ने पाकिस्तान से अरबों डॉलर का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है। ये कर्ज पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को सहारा देने के लिए दिया गया था। अब क्या है पाक के पास अगला विकल्प, जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर पेट्रोल बम और महंगाई से टूटी कमर पर। तो पाकिस्तान पर फूटा है पेट्रोल बम। लोगों को इसके माध्यम से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जनता है उसे भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल में 43% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और वही पेट्रोलियम मंत्री की बात करें तो उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया, बढ़ रहा है ऊर्जा का संकट, पेट्रोल डीजल का संकट अब पाकिस्तान में गहरा रहा है। और यहाँ की जो जनता है वो सरकार को कोस रही है। और ईरान जंग के बाद दूसरी बार बढ़े हैं दाम। जी हाँ, लगातार दाम बढ़ रहे हैं और ये दूसरा मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो पाकिस्तान की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। महंगाई से ग्रस्त है पाकिस्तान और ऐसे में जिस तरह से पश्चिम एशिया के हालात हैं तो उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। महंगाई ने किस तरह से कमर तोड़ी वो आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल में 43% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा है और लगातार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ रही है, जंग के हालात हैं, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी जनता को राहत देने से नाकाम रही है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा है क्योंकि यहाँ के लोग हैं परेशान, यहाँ की जनता हो रही है परेशान। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान है। जी हाँ, पेट्रोल बम तो फूटा ही है और इसके साथ साथ आईएमएफ के दबाव में भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आता हुआ नजर आ रहा है। भयंकर गरीबी यहाँ पर छाई हुई है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई नीयत नहीं है, अगर आपके पास कोई नीति नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसी तरह के परिणाम आएंगे कि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आईएमएफ के दबाव पर ये तमाम तथ्य दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से खस्ता हाल हो चुका है और यहाँ की जो जनता है वो किस तरह से त्रस्त है। आईएमएफ ईंधन सब्सिडी की मंजूरी नहीं देता है लेकर के, क्योंकि कई बार उसको वहां से ऋण मिला है, लेकिन ईंधन को लेकर के किसी तरह की कोई सब्सिडी पाकिस्तान को नहीं मिली। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास जनता के लिए, अपने देश की जनता के उद्धार के लिए कोई पैसा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर अब महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं। आईएमएफ ईंधन सब्सिडी की मंजूरी किसी तरह से नहीं देता है और इसकी वजह से जब पाकिस्तान ने आम जनता के बारे में नहीं सोचा तो पश्चिम एशिया में हालात बिगड़े और उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला पाकिस्तान में भी। अब यूएई का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यूएई ने और भी टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, यूएई ने अब पाक की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तान को तत्काल कर्ज चुकाने का कह दिया गया है। अब पाकिस्तान पर पड़ी है दोहरी मार, सूद सहित लौटाने होंगे पैसे। जी हाँ, इसकी रकम का जो आंकड़ा है वो 3.5 अरब डॉलर का है और यूएई ने रोल ओवर नीति में सख्ती को अपनाया है। पाक की अगर हम बात करें तो 18% तक घट सकते हैं विदेशी भंडार, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिसकी वजह से वो अपने देश की जनता की भरपाई कर सके या फिर उनको संकट से बचा सके। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से दोहरी मार झेल रहा है। और भी ताज़ा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पंच में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से खस्ता हाल हो रहा है, अब क्या कुछ विकल्प है पाकिस्तान के पास? क्योंकि देखिए, नीति तो पाकिस्तान के पास है नहीं जिससे उबारने के लिए वो अपने देश की जो आवाम है, जो देश की जनता है, उसको बाहर ला सके। देखिए, पाकिस्तान आर्थिक संकट से कई सालों से गुजर रहा है। पहले भी यूएई ने अपना जो उनका ऋण दिया हुआ है उसकी रिटर्न करने की डिमांड की थी
और वहां पर एक जो उनको बेल आउट बार बार मिला, क्योंकि जिस तरीके से मुनीर ने अमेरिका के सामने घुटने टेके और अमेरिका कुछ लालच दिया तो उनको आईएमएफ से कुछ बेल आउट मिला, लेकिन वो कोई परमानेंट उनको रिलीफ नहीं था। अभी यूएई ने डिमांड किया है कि आप जो उनका 3.5 बिलियन डॉलर है उसको रिटर्न कीजिए। अब 3 इंस्टॉलमेंट में 11 अप्रैल को 450 मिलियन डॉलर, फिर आप 17 अप्रैल को 2 बिलियन डॉलर और फिर 21 अप्रैल को 1 बिलियन डॉलर इनको रिटर्न करना पड़ेगा और उस पर भी सूद लगेगा। तो जिस तरीके के जो हालात हैं पाकिस्तान में और जो डेट ट्रैप उनका बढ़ता जा रहा है वो उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। अब उनके पास लगभग 15 बिलियन डॉलर का अभी फॉरेन रिजर्व है और आईएमएफ के प्रोग्राम्स के हिसाब से 7 बिलियन डॉलर इनको अपना मेंटेन करना पड़ता है। वो यूएई, सऊदी अरबिया और चाइना के माध्यम से ये लगभग 12 बिलियन डॉलर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात है वो बहुत बदतर हैं। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ गया है कि जो आपने खासकर जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमत की 40% यानी कि 450 रुपए से ज्यादा का 1 लीटर वहां पे डीजल मिल रहा है। और ये और जो कंडीशंस हैं आईएमएफ की, खासकर जो टैक्स रिफॉर्म्स को लेके बात है, सब्सिडीज को लेके की बात है, उसी पर ही बेल आउट नहीं कर रहा था। तो ये उन्होंने इन कंडीशंस को माना है और इन कंडीशन को मानने से अब उनके पास दोहरा दबाव हो गया। एक तो आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है और साथ ही साथ आपको यूएई ने साफ साफ कह दिया कि आप हमारा जो डेट है वो उसको आप रिटर्न कीजिए और वो भी अप्रैल महीने में कीजिए। हालांकि उन्होंने कहा, एश्योरेंस दिया है। और सबसे बड़ी जो विडंबना, इतने खराब हालात चल रहे हैं, इस हालात में कैसे पाकिस्तान इन आर्थिक संकट से उबर पाएगा, जो कि तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, जो एक्सपोर्ट है उनका, एक्सपोर्ट का लगभग 8% गिरावट आ चुकी है पाकिस्तान के। तो एक चारों तरफ से गिर चुका है। ये देखो, स्मगलिंग के माध्यम से पेट्रोल डीजल को वो थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। ईरान के जो पोरस बॉर्डर है उससे स्मगलिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा। और पाकिस्तान कभी भी ये आर्थिक संकट में एक तरीके से भूचाल आ सकता है, जैसे श्रीलंका में आया, जैसे बांग्लादेश में और पाकिस्तान नेपाल में आया। तो पाकिस्तान में भी कभी भी ये भूचाल आ सकता है कि जनता सड़कों पे उतर के और इसके खिलाफ मुनीर का बेसिकली जो कॉटरी है उसके खिलाफ सड़कों पे आ सकती है और सत्ता बदलने का राजनीतिक संकट के रूप में एक नया बखेड़ा पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सकता है। तो हालात बहुत बदतर है। निश्चित तौर पर सर हालात बिगड़े हुए हैं और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जब देश की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं और अगर किसी भी मुल्क में या किसी भी तरह से हालात बिगड़ते हैं तो फिर आपके मुल्क भी बेपटरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ पंच में।